नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के द्वारा जो है रेल यात्रियों की जो असुविधा जो हो रही है उसको लेकर के जो ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया था रेलवे के द्वारा, उसको लेकर के आज माकपा के द्वारा जो है प्रदर्शन करके आज ज्ञापन सौंपा गया है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए कामरेड ओम प्रकाश जी हमारे बीच मौजूद है। ये जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, जिस क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है और जो क्या आज दुख रहने वाला है? ये देखिए, दो ट्रेन जो विशेष बहुत महत्वपूर्ण है भिवानी जनता के लिए, यात्रियों के लिए दिल्ली जाना होता है, उनको आना होता है। किसान एक्सप्रेस है, इशार एक्सप्रेस है, वो सिटी स्टेशन की तरफ से ही डाइवर्ट की जा रही है। यहाँ आना उसका बंद हो गया है। इससे काफ़ी यात्रियों को असुविधा होती है, क्योंकि पूरा शहर जो है ना जंक्शन स्टेशन पर ही जाता है और उससे व्यापार भी प्रभावित होगा और सुरक्षा भी यात्रियों की यहीं ज़्यादा सुरक्षित है। सिटी स्टेशन पर कोई रैक भी नहीं बने हुए, विकलांग हैं, महिलाएं हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के भी खतरे हैं, भगदड़ होने के भी खतरे हैं। जैसे हमारा दिल्ली में हुआ है, हमें सावधानी रखनी चाहिए। उससे पहले एक बार वहाँ प्रयागराज में भी पहले हो चुका है। तो सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से और आवागमन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सुविधा यहाँ जंक्शन पर है। तो उनको जो डाइवर्ट किया गया है वो डाइवर्ट ना करके वापस दोबारा से यहीं से उनको भेजा जाए, यहीं से जो है उनकी व्यवस्था हो और वहाँ 2 मिनट के लिए कोई सवारी खड़ी है तो उसको ले लिया जाए। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये मूलभूत ढांचा बना हुआ है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी है, सीढ़ियाँ भी हैं और रैक भी हैं, तो उससे असुविधा नहीं होगी लोगों को। तो ये बहुत ज़रूरी है शहर के लिए कि भाई उन दोनों ट्रेनों को सुचारू रूप से पहले की तरह यहीं से चलाया जाए। आज जो ज्ञापन दिया गया है, किसको दिया गया है, हर ज्ञापन में किस तरह की मांगे रखी गई है? जो हमने आज स्टेशन मास्टर के माध्यम से, मैडम आई थी वो जीएम को दिया है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो जयपुर बैठते हैं मंडल के, उनको भेजा है और इन मांगों पर सहानुभूति विचार करने के लिए हमने प्रार्थना की है उनसे। दूसरी हमने मांग की है, रिटायर्ड कर्मचारी भी हमारे साथ थे, कि ये जो 60 साल से ऊपर जो नागरिक हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, उनको कंसेशनल रेट पर जो टिकट दिया जाता था वो बंद कर दिया कोरोना काल को लेकर के, क्योंकि आर्थिक संकट भी था। तो अब कोरोना काल समाप्त हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो इसलिए वो सुविधा दोबारा लागू की जाए, विकलांगों के लिए भी, वृद्धों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए जो बीमारी के लोग थे, कोई कैंसर का पेशेंट है और दूसरे कंसेशन थे, वो रेलवे ने वापस ले लिए थे, अब उनको बहाल किया जाए, ये भी मांग हमने आज की है। चलिए, धन्यवाद। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी हाँ जी, क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम संतोष देसाड़ है जी। आज जो ये अपना किसान एक्सप्रेस और इशार एक्सप्रेस जो अपना जनसंघ पाती थी वो बंद कर दी। हमारी मांग है कि उसको दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि ये जनता की सुविधा के लिए था। इसमें बाजार पर भी असर पड़ा है और जो आम जनता थी उस पर भी असर पड़ा है। ज़्यादा संख्या हमारी शहर से जाती है। हमारी मांग है इसको यहाँ लागू किया, टाइम पे लाया जाए और हम ये नहीं कह रहे उसको उस पर चलाया जाए, क्योंकि इसमें जनता के लिए ज़्यादा सुविधा है। इसमें विकलांग हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी चढ़ने की सुविधा हो, कोई सुविधा नहीं है। इसको देखते हुए ये जनता के हक में था, इसको दोबारा से लागू किया जाए। और जो हमारी सुविधा थी, मतलब सिटीजन कार्ड बनाए हुए थे पहले, उस हिसाब से दोबारा से लागू किए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो मतलब कोरोना काल के टाइम में उसका हम जानते हैं भी मजबूरी थी, हालात खस्ता हो गए थे, इसलिए उस सुविधा को दोबारा से लागू किया जाने हमारी ये मांग है जी आज की। अगर मांग नहीं पूरी की जाती तो आगे क्या रुख रहने वाला है? हमारे ये, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे जो हमारी जनता की सेवाएं थी वो सरकार छीनना चाह रही है, हम लोगों को जागरूक करें, इसको आवाज को बुलंद करेंगे जी। धन्यवाद। वहीं बहन जी कहना चाहेंगे, क्या आज जो पहुंचे थे तो किस तरह से जो आश्वासन मिला और क्या आज रुख रहने वाला है? देखिए, आज का जो हमारा प्रोग्राम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जो हमने अपने रेल स्टेशन पे जाके आज विरोध प्रदर्शन उस रूप में किया है कि हमारी जो सुविधा थी पहले, और ये सुविधा देना रेलवे डिपार्टमेंट का, सरकार का, पूरी जनता को सुविधा देना उनका काम है। वो अगर वो नहीं कर रहे तो फिर जनता को जगाना पड़ता है, सरकार को भी और प्रशासन को भी। हम ये मांग करते हैं कि हमारा पूरी, हम हरियाणा की बात करें तो भिवानी का जो जंक्शन है अपना, वो बेस्ट उसमें आता है। यहाँ पर हर एक तरह की फैसिलिटी है, खासकर महिलाओं के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी है। अगर यहाँ कोई स्टे होता है किसी भी ट्रेन का, खाने का प्रबंध है यहाँ पे, और यहाँ पे अफरा तफरी जो है उसका माहौल भी नहीं है।
हम ये मांग करते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जो किसान हमारी रेल थी वो जैसे पहले आती थी, ताकि हमारे जो शहर की तरफ जाते हैं जो लोग दिल्ली की तरफ कम से कम सुबह को जो ट्रेन की मात्रा है वो आप गिन भी नहीं सकते, इतने लोग यहाँ से डेली पैसेंजर हैं वो लोग, और वो किसान में भी जाएंगे। जो आने वाले जाने वाले लोग हैं वो किसान में भी जाएंगे। उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोबारा से ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव हो और जनता को परेशानी ना हो। अगर समय रहते ये सरकार और रेलवे के अधिकारी हमारी बात सुनते हैं तो सही है, वरना भाई हमारा तो काम है संघर्ष करना और आगे लोगों को बताना। जो ये वादे करते हैं सरकार और जिस तरह की बातें हैं, ये हम इसको अनदेखा नहीं करने देंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं बस। ये तमाम लोग थे जिनका कहना है कि जो सरकार या रेलवे के द्वारा जो है ट्रेनों का जो रूट डाइवर्ट किया गया है, जिसको दैनिक रेल यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भिवानी जंक्शन पे तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं। बात करें कैंटीन की, रखरखाव की या सीढ़ियों की, एलिवेटर, तमाम सुविधाओं से युक्त है। वहीं बात की जाए भिवानी सिटी स्टेशन की, तो वहाँ पर जो है सिटी स्टेशन पर निर्माण कार्य चल रहा है। ना तो वहाँ पर सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है, ना ही लाइटों की व्यवस्था है, ना ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और शाम के समय तो लोगों को लाइटिंग की समस्या का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महिलाएं हों, तमाम बच्चे हों, जिनको जो है ट्रैक के ऊपर से ही कूद करके और जो है प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है। तो इन तमाम समस्याओं को जो है दैनिक रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके रेलवे के द्वारा जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे दैनिक रेल यात्रियों में काफ़ी रोष है। इसी को लेकर के आज मापका के द्वारा भी प्रदर्शन करके जो है स्टेशन अधीक्षक के द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, जिनमें तमाम मांगे शामिल है। और उन्होंने कहा कि अगर समय रहते जो रेलवे के द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उसका अंजाम रेलवे खुद भुगतने के लिए तैयार होगा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।